विद्यार्थियों, बाल महाभारत कथा के अंतर्गत आज हम अध्याय 2 देवव्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपने महाभारत कथा का परिचय जो अध्याय 1 है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। यानी कथा का प्रारंभ कैसे होता है, कौरव पांडव कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे, उनके माता पिता कौन थे और किस बात को लेकर जो है उनके बीच ये विवाद इतना बढ़ गया कि महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का आरंभ हुआ। तो इसमें जो है अध्याय 2 देवव्रत के बारे में है। देवव्रत को हम भीष्म के नाम से भी जानते हैं, पितामह भीष्म। भीष्म के पिता का नाम यानी देवव्रत के पिता का नाम राजा शांतनु और माता का नाम गंगा था। शांतनु ने माँ गंगा के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, तो माँ गंगा ने विवाह प्रस्ताव को एक शर्त पर स्वीकार करने के लिए कहा कि मुझे आपका ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार्य है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप मेरे कार्यों में बाधा नहीं डालेंगे या मुझे कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, अर्थात जो मैं कार्य कर रही हूँ उसमें कोई विघ्न या आप कारण नहीं पूछेंगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात जब गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया तो वो उसे ले जाकर और नदी में प्रवाहित कर दी। ऐसे ही ये क्रम जारी रहा और इसी तरह से उन्होंने अपने 7 संतानों को एक एक करके नदी में प्रवाहित कर दिया। जब उन्होंने अपने संतानों को नदी में प्रवाहित किया तो ये शांतनु देख रहे थे, लेकिन शर्त का याद करके वो उनसे कुछ प्रश्न नहीं कर पा रहे थे, पूछ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब ये निरंतर ऐसे चलता रहा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे दिया हुआ है, जब ये अपने 8वें पुत्र को लेकर गई और प्रवाहित करने गई तो उन्होंने टोका और उसका कारण पूछा और उसके बाद से उन्होंने कहा कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। यानी जब राजा शांतनु ने कारण पूछना चाहा, जानना चाहा कि क्यों ऐसा बर्ताव करती हैं, तो माँ गंगा ने उन्हें उनकी शर्त याद दिलाई और कहा कि आपने अपने शर्त को तोड़ा है, अब मैं आपके पास नहीं रहूँगी। हाँ, लेकिन मैं अपने इस 8वें पुत्र को नदी में प्रवाहित नहीं करूँगी। कुछ वर्षों बाद मैं इसे पुनः आपको सौंप दूँगी, यानी इसका लालन पालन मैं ही करूँगी और उसके बाद मैं आपको सौंप दूँगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ, जिसे हम पितामह भीष्म के नाम से जानते हैं। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया और एक दिन ऐसे ही जो है वह शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा कि किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। जब ऐसे ही राजा शांतनु शिकार पर निकले तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे एक युवक है जो शरीर से बहुत ही हृष्ट-पुष्ट है, उसके चेहरे पर तेज है और वो अपने धनुष बाण से वो क्या कर रहा है कि जो नदी की धारा है उसको रोक रहा है। बाणों की बौछार से उसने गंगा की प्रचंड धारा एकदम रोक दी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए और इसी बीच जो है माँ गंगा वहाँ आती हैं, उपस्थित हो जाती हैं।
गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को कि यही आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। अब माँ गंगा ने उन्हें अपनी तरह से उन्हें बहुत ही तेज़ तर्रार या यूँ कह लें शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी थी। और उसका एक उदाहरण आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे वो कहती हैं, महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य, रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने दिग्गज गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। यह सभी विद्याओं से युक्त है। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। इस तरह से वो अब अपने पुत्र देवव्रत को सौंप देती हैं शांतनु को। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उन्हें विदा कर दिया। तो ये तो थी देवव्रत की कथा, यानी उनके माता पिता कौन थे, उनका जन्म कैसे कहाँ हुआ और उन्हें शिक्षा दीक्षा कहाँ ग्रहण की और बाकी का जीवन उन्होंने कहाँ किसके साथ बिताया। ये संक्षिप्त परिचय था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।